हे एवरीवन, वेलकम टू UXIS। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आई थिंक लास्ट होगा इन आर करंट अफेयर्स सीरीज, और हम लोग मई 2025 की चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है आप लोगों के लिए। यूपीएससी ईपीएफओ का फ्री क्रैश कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया था, एंड वी हैव डिलीवर्ड अराउंड 95% ऑफ द कंटेंट, जो टॉप मोस्ट हाईएस्ट क्वालिटी का है, जो पेड क्वालिटी का है, वो हम लोगों ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है फॉर योर ईपीएफ एग्जामिनेशन। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये एग्ज़ाम में आपकी बहुत मदद करेगा। और थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस आउट फॉर मेकिंग दिस सीरीज अ सक्सेसफुल सीरीज। अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब हमारा जो मेजर मिशन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 वो भी चालू होने वाला है। लेट अस स्टार्ट योर मई 2025 करंट अफेयर्स नाउ। गाइस, 2011 के अंदर हुआ था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ठीक है, 2011 वाला। ऑल्दो ये हमारे सामने जो रिलीज आया था इसका, वो 2015 में आया था, बट इट वाज अ जॉइंट एक्सरसाइज विद सेंसस 2011, बट द टू वर एडमिनिस्ट्रेटिवली डिस्टिंक्ट। नाउ आपसे एक डिफरेंट सवाल पूछा जा सकता है ना यू एग्जाम में, कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किसने इनिशिएट किया। सो इट वाज इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, चलो गाइस, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मनोज तिवारी के बारे में। मनोज तिवारी, एक ही इज अ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। ठीक है, तो ये विनिंग पार्टी से हैं, ये बीजेपी पार्टी से हैं, ठीक है। तो ये विनिंग पार्टी से हैं। जब ये लोकसभा के अंदर बैठेंगे तो इनकी सारी बात मानी जाएंगी, बट उसके बावजूद भी ये जब भी कोई भी बिल पेश करेंगे पार्लियामेंट में, उसको एक प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में कंसीडर किया जाएगा। मैं और कोई भी एग्जांपल ले सकता था, बट मैंने इन्हीं का एग्जांपल इसलिए लिया है बिकॉज ही बिलोंग टू बीजेपी, है ना। मनोज तिवारी इज नॉट अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सिंपल चीज है कि जो भी लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं है, whosoever it be, अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं है, तो उनको एक प्राइवेट मेंबर माना जाएगा। बहुत सिंपल ट्रिक है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस डिसाइड्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ अ प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल एडमिसिबल होगा नहीं होगा, उसके बारे में डिसीजन कौन लेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास वो ताकत है। Now, this bill can typically only be introduced or discussed on Fridays। तो एक दिन रख दिया गया है कि भाई फ्राइडे को ही आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ओनली अ नॉन गवर्नमेंट एमपी कैन इंट्रोड्यूस दीज बिल्स। ये चीज आपको याद रखना है। एक और चीज है, जो ये बिल पेश होते हैं, इनका ड्राफ्ट और इनका जो सबमिशन होता है, दैट शुड बी एटलीस्ट 1 मंथ, 1 मंथ बिफोर। मतलब एक महीने का आपको ना नोटिस देना इसके अंदर जरूरी होता है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी तक, लाइक सिंस आर इंडिपेंडेंस, ओनली 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, एंड ड्यूरिंग द 18th Lok Sabha 64 प्राइवेट मेंबर बिल वर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक, और जिनमें से आपको पता है सिर्फ एक ही डिस्कस किया गया था, ओनली वन वाज डिस्कस्ड। ठीक, वैसे अगर इसको ऑन अ सीरियस नोट बोलूं तो प्राइवेट मेंबर बिल को हमें ध्यान से देखना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी कंसिडरेट होना चाहिए। पता है क्या, ये माइंडसेट बन जाता है कि यार अगर प्राइवेट मेंबर बिल पास हो गया तो ये हो जाएगा, किसी की प्राइवेट मेंबर का बिल पास हो गया। प्राइवेट मेंबर का मतलब ये तो नहीं होता ना कि सिर्फ विनिंग पार्टी का है, हो सकता है कि कांग्रेस का मेंबर प्रेजेंट कर दे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्वेशन। So, a member of Dalit community generally loses scheduled caste reservation benefits upon conversion to a religion other than Hinduism, Sikhism और Buddhism। ठीक, ये छोटा सा पॉइंट है, आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखना है। तो मेंबर्स ऑफ एसटी एंड ओबीसीज जनरली डू नॉट लूज रिजर्वेशन बेनिफिट इफ दे कन्वर्ट इनटू अनदर रिलीजन। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था, क्योंकि कन्वर्जन का मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा है, कि मतलब अगर कोई व्यक्ति दलित कम्युनिटी का है, ठीक है, वो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन उसका मिस आउट हो जाएगा अगर वो अपना धर्म परिवर्तन करता है ना, अदर देन हिंदुइज्म, सिखिज्म एंड बुद्धिज्म। बट वही सेम चीज शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। नाउ
ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, पीएसए। पीएसए का मेजर काम क्या होता है? सरकार को पॉलिसीज और से रिलेटेड एडवाइस देना। ठीक है। द फर्स्ट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर was डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहीं पर भी आपके लिए यूज हो सकता है। ठीक, कि सबसे पहले जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर थे, ठीक, वो कौन थे? वो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। नाउ करेंटली द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोफेसर अजय कुमार सूद। मिस्टर अजय कुमार सूद। ठीक है। ही इज द चीफ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑन द मैटर रिलेटेड टू द साइंटिफिक पॉलिसीज। कोई भी साइंटिफिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वहां पर आ जाओ। लोकल बॉडी इलेक्शंस, पंचायत के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फ्रेश इलेक्शंस आर कंपलसरी, दे मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 5 ईयर ड्यूरेशन। ठीक, मतलब अगर बीच में कुछ भी हो गया है, ठीक, तो या कुछ भी हो गया तो नए इलेक्शंस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स इशू हो जाने चाहिए। द पंचायत डिसॉल्व्ड प्री मेच्योरली कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ओरिजिनल टर्म। मान लो 5 साल का टेन्योर है, 2 साल के अंदर कोई चीज डिसॉल्व हो गई, पंचायत डिसॉल्व हो गई, कोई नई आई, तो उसको 3 साल तक के लिए एंजॉय करने का मौका मिलता है। ठीक है, कहां पर? लोकल बॉडीज के अंदर। मूविंग ऑन, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिविल डिफेंस इन इंडिया। द सिविल डिफेंस एक्ट ऑफ 1968 को इनैक्ट किया गया था इन रिस्पॉन्स टू 1962 एंड 1965 कन्फ्लिक्ट। 2009 के अंदर एक अमेंडमेंट आया जिसने इसके स्कोप को डिजास्टर मैनेजमेंट को भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है। ना, व्हाट इज दिस सिविल डिफेंस एक्ट? ठीक, जस्ट टॉक अबाउट सिविल डिफेंस। और ये सारी की सारी चीजें जो ये जितनी भी आएंगी, दे विल बी अंडर यूनियन होम मिनिस्ट्री। ठीक, हमारे देश में दोस्तों जब जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही थी मई वाले मंथ के अंदर, हम लोगों ने एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कंडक्ट कराई थी। हमारे देश में एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कंडक्ट कराई। सिविल डिफेंस का मतलब है कि हमारे देश में जितने भी सिविलियंस हैं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और जितनी भी हमारे देश में एसेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक, हम उनको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके, हम उनको अच्छे से इस्तेमाल कर सके ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी, स्पेशली ड्यूरिंग अ वॉर टाइम। चाहे वो मतलब नेचुरल या मैनमेड डिजास्टर से रिलेटेड चीज हो या वॉर टाइम रिलेटेड चीज हो, वो कोई भी चीज हो। ठीक है, तो उसके लिए हमारा सिविल डिफेंस एक्ट इन एक्शन आता है। सिविल डिफेंस एक्ट के अंदर हम लोगों ने 2009 के अंदर अमेंडमेंट किया, 2009 के अंदर अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट करने के बाद हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट को इसके अंदर हम लोगों ने एंट्री करा। ये एक्टिवेट हो जाता है जब हमारे देश में टेरर अटैक होता है, फायर, फ्लड, एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक या किसी भी तरीके की कैसी भी कैलामिटी होती है, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, सिविल डिफेंस एक्ट। अच्छा गाइस, व्हाट इज दिस ओआईसी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो खास बात यह है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूनाइटेड नेशन। सच बोलूं तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सबसे खास बात मेरी नजर में थी तो यही है, बट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज हेयर टू प्रोटेक्ट द इस्लामिक वैल्यूज। ठीक, इस्लामिक वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है ना। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक, दे से दैट दे आर द वॉइसेस ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड, ये जितनी भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, एक तरीके से उन सब की आवाज के रूप में आती है। अब मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत जो ओआईसी से है, मतलब पर्सनली नहीं है बट एज एन इंडियन है, कि दे डोंट लेट इंडिया टू बी अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। दे जस्ट डोंट एंटरटेन इंडिया कि भाई भारत इनका पार्ट बने। वो भी तब,
मतलब जस्ट अंडरस्टैंड कि वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, वो तब भी इंडियंस को अलाउ नहीं करते। एंड इन द जम्मू एंड कश्मीर इशू दे आर ऑलवेज ऑन द अदर साइड, हमेशा। इनका जो हेडक्वार्टर है वो है जेदा, सऊदी अरेबिया। यार देखो, अगर दे टॉक अबाउट इस्लामिक Muslim population, they talk about Islamic values, that they are here to represent them. So why they don't represent India? है ना? Why they don't represent Indian Muslims? उन मतलब क्यों हम लोगों को पार्टिसिपेट नहीं कर देते, करने देते, है ना? तो उसका मुझे लॉजिक नहीं लगता है। ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी बायस्ड तरीके से काम करती है। चलो आगे बात करते हैं सीनियर एडवोकेट्स इन इंडिया। तो हमारे देश में the designation is governed under the section 16 under clause 2 of the Advocates Act of 1961. It requires prior consent of the advocate. ठीक, the designation requires chief justice and judges to be satisfied with the advocate's exceptional legal knowledge and expertise. ठीक, आजा। Now what is this judgment? Veeraswamy judgment. They ruled that Chief Justice of India must grant sanction for the prosecution of sitting judge. अगर कोई सिटिंग जज है, उसको प्रोसिक्यूट किया जाना है, तो चीफ जस्टिस मस्ट ग्रांट सैंक्शन। दिस वाज इंटेंडेड टू बैलेंस जुडिशियल इंडिपेंडेंस विद द अकाउंटेबिलिटी इन द करप्शन केसेस। वीरास्वामी जजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। ठीक है, आपके यूपीएससी पर्पस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड दिस जजमेंट इज ऑफ 1991 गाइस। ये 1991 का जजमेंट है। ठीक है, दिस इज 1991 जजमेंट। ठीक, हिंदू के अंदर काफी न्यूज में चल रही थी, तो हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली सवाल आ जाए दैट व्हाट इज दिस वीरास्वामी जजमेंट इज ऑल अबाउट, है ना? तो दिस वीरास्वामी जजमेंट इज डायरेक्टली अबाउट दी अकाउंटेबिलिटी, कि भाई चीफ जस्टिस को आप सैंक्शन देना पड़ेगा सिटिंग जज के ये प्रोसिक्यूशन में, अगर कोई भी केसेस उसके रिगार्डिंग आता है। ठीक है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के साथ साथ आपकी अकाउंटेबिलिटी है। मूविंग ऑन। अच्छा, इकोनॉमी वाले फंक्शन पे शिफ्ट आउट होते हैं मेके। तो बात हुई टी बिल्स के बारे में। टी बिल्स आर ट्रेजरी बिल्स। व्हाट आर ट्रेजरी बिल्स? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। भारत सरकार के द्वारा इशूड ये गवर्नमेंट बिल के जी सेक्स के, बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटी के, दे आर अ टाइप। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के एक टाइप है। दीज आर शॉर्ट टर्म बिल्स। प्राइमरली शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स को मीट आउट करने के लिए इनको इशू किया जाता है। आरबीआई ऑल्सो इशूज सच काइंड ऑफ बिल्स। टी बिल्स को आरबीआई इशू कर सकती है अपनी ओपन मार्केट ऑपरेशन की स्ट्रैटेजी में भी। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन आर डन, मतलब जहां पर सरकार बिल्स को सेल या परचेज कर रही है टू बैलेंस दी मनी सप्लाई इन दी मार्केट। ठीक है, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो टी बिल्स का इस्तेमाल भी सरकार वहां पे कर सकती है। एक चीज की जो टी बिल्स हैं, दे आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज। जीरो कूपन सिक्योरिटीज, इसका मतलब है दे डोंट पे यू एनी इंटरेस्ट। टी बिल्स के अंदर कोई भी आपको इंटरेस्ट मिलने का ऑप्शन नहीं रहता है। यू विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। हाँ, बट इनको ना पहले से ही डिस्काउंट पे ऑफर किया जाता है। मतलब अगर 100 रुपए की चीज है, पहले ही आपको वो 80 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है, तो वो 100 रुपए की चीज आपको 80 रुपए की मिल रही है, बट आपको एंड में वो 100 रुपए ही मिल रहे हैं। तो आप इसको किसी भी तरीके से कंसीडर कर लो कि भाई मुझे तो 80 की मिली है, बाद में जाके मुझे 100 रुपए मिलेंगे। ठीक है, ठीक, बाद में जाके आपको ऐसे मिलेगा। क्लियर? चलो मूविंग ऑन। So they are issued with a tenure of 91, 182 and 365 days with a minimum investment of 10,000 rupees. देखो ये शॉर्ट टर्म है ना, इसीलिए दे आर लाइक बिलो अ ईयर। ठीक है, अच्छा,
PMFE स्कीम, प्रधानमंत्री प्रमोलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दिस aims to enhance competitiveness of micro enterprises in the unorganized food processing industry। अच्छा दोस्तों, याद रखना ये यूक्रेन के बारे में थोड़े से फैक्ट हैं that Ukraine holds approximately 5% of the world's critical raw material. Russia controls 63% of Ukraine's coal mines, seized lithium sites in Donetsk and Zaporizhzhia as of 2022, and Ukraine has one third of Europe's lithium deposit. तो वैसे अगर देखो ना, तो रशिया जिस तरीके से यूक्रेन को कर रहा है, तो इट इज नॉट अबाउट कि यूक्रेन को सिर्फ इसीलिए दबाया जा रहा है कि वो नाटो के साथ जा रहा है, बट इट इज ऑल्सो अबाउट कि रशिया ऑल्सो नोज कि ब्लैक सी है, उसका रिसोर्सेज हैं ना, वो एक एड ऑन चीज बन जाती है। ठीक है, चलो आपसे एक सवाल पूछूं। ये ना एक स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करती है रशिया, इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट अर्थ स्ट्रैटेजी। ठीक है, जरा कमेंट में मुझे बताना ये होती क्या है। ठीक है, चलो आ जाओ। व्हाट इज जीनोम एडिटिंग? क्रिस्पर, क्रिस्पर, CRISPR। वैसे ये हम लोगों ने हमारी पिछली सीरीज में भी कवर किया हुआ है। ठीक, क्रिस्पर इज क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। मैंने आपको बताया था हम लोग क्या करते हैं, कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, वी यूज दिस। ठीक, जो हमारा DNA होता है, हमारी जो साइट होती है, हम उसको आइडेंटिफाई करके उसको कट करते हैं। उसको कट आउट करने के लिए हम लोग एक Cas9 प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, एंड दिस Cas9 प्रोटीन एक्ट्स एज अ मॉलिक्यूलर सीजर। सो दिस एक्ट्स एज अ मॉलिक्यूलर सीजर। अब आपको पता है इसका इस्तेमाल सिर्फ ये नहीं है कि जीन एडिटिंग वगैरह में ही करेंगे, DNA रिपेयर में भी इसका इस्तेमाल होता है। आजकल तो मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, सब में हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट जीनोम एडिटिंग इज। मूविंग ऑन, व्हाट इज इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम? दिस इज इग्ला इज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको रशिया ने डेवलप किया। दिस इज एमपैड, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। This has a range of 500 meter to 6 kilometer and an altitude limit of 3.5 meters. ठीक है, इंडियन आर्मी is set to receive first set of IGLA S very short range air defense system। याद रखना, IGLA S is a air defense system, man portable, एक एयर डिफेंस सिस्टम। इंडिया करेंटली कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम यूज कर रहा है? S-400। ओके, आजा। व्हाट इज सेमाग्लूटाइड? इट्स अ ग्लूकोजन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। बेसिकली इट्स अ, समझ लो इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन। आपको इजी वे में बढ़ाता हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन जिसका इस्तेमाल हम टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए करते हैं। दिस इज एन इंजेक्टेबल और ओरल फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज। वैसे डायबिटीज के ना 3 टाइप होते हैं। टाइप 1, जो कि मतलब आपकी जो बॉडी है ना, वो जो इंसुलिन है वही प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। तो टाइप 1 में ना आपको इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। ठीक है, अक्सर ये बहुत अर्ली एज में ही स्टार्ट हो जाता है, पर बहुत रेयर है कि ये मतलब डिले एजेस में स्टार्ट हो। ठीक है, देन यू हैव टाइप 2 जिसके अंदर इंसुलिन तो है बट उसका इस्तेमाल उतना नहीं हो पाता है, तो इसके अंदर मीठा वगैरह कट करना पड़ता है। डायबिटीज़ के अंदर एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ आती है, और वो उस समय पे होती है जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ग्लेक्स, ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट, इसको जॉइंटली इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन इसरो और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया था। नासा का एक इंपॉर्टेंट मिशन है, इसका नाम है IXPE मिशन। IXPE मिशन, तो नासा का पहला मिशन है टू स्टडी पोलराइजेशन ऑफ एक्सरेज। ठीक, डेजिग्नेटेड टू स्टडी कॉस्मिक एक्सरे सोर्सेज, जैसे पल्सर्स हैं, हमारे ब्लैक होल्स हैं, सुपरनोवा रेमिनेंट्स हैं। ठीक है, what are pulsars? Pulsars are also a kind of a न्यूट्रॉन स्टार जो बेसिकली रोटेट करता है। ठीक,
तो ये पोलराइजेशन सेंसिटिव इमेजिंग एक्स डिटेक्टर्स का इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर? ना राफेल जेट, Rafale was developed by Dassault Aviation of France. It can attain 1.8 Mach speed, has the ability to jam enemy radar. Now ये इसकी बेहतरीन ability है. This can detect target in the sea, ground and air. Now BrahMos missile, it is a supersonic cruise missile. This is Indian missile. ठीक है, अब तो हम इसे एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं, अपन इसे एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। ठीक, पहले एक बात बताओ कि कौन सा देश ब्रह्मोस हमारा इंपोर्ट कर रहा है? हाँ भाई, ये देश के अंदर कौन सा देश है, कौन सा देश एक्सपोर्ट कर रहा है? बताओ 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 बताओ। फिलीपींस। द आंसर इज फिलीपींस। ओके, तो इट यूजेस अ सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर लिक्विड रामजेट एट द सेकेंड स्टेज। तो ब्रह्मोस के अंदर दो स्टेजेस है। ब्रह्मोस है 2 स्टेजेस। करेंटली 450 किलोमीटर की रेंज है हमारे ब्रह्मोस की। ठीक है, अच्छा। सोवियत यूनियन का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है वेनेरा। दिस वेनेरा प्रोग्राम इज टू एक्सप्लोर वीनस। ठीक, दिस इज टू एक्सप्लोर वीनस। S-400 Triumph surface to air missile system designed by Russia. It has a range of 400 kilometer with altitudinal range of 30 kilometers. ठीक, बराक 8, इट्स अ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इंडिया और इसराइल ने साथ में मिलकर बराक 8 डेवलप किया है। ठीक है, दिस इज इक्विप्ड विद एन एक्टिव रडार सीकर फॉर टर्मिनल गाइडेंस। मूविंग ऑन, INS विक्रांत, ये हमारे देश का पहला एयरक्राफ्ट है जिसको कंप्लीटली इंडिजीनियसली बिल्ट आउट किया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। इसके अंदर 4 गैस टर्बाइंस भी लगाए गए हैं। वी हैव अ प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम से लिंक है। दोस्तों, नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे कब बनाते हैं? मई 11 को बनाते हैं। ये याद रखना, मई 11 इज नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे। क्लियर? क्लियर, चलो। यहाँ पे देखो, स्पेसिफिकली मैंने लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट ऑन Feb 28। ऐसा क्यों लिखा? सोचो 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 यार, इस दिन नेशनल साइंस डे होता है। कंफ्यूज मत हो जाना, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, इस दिन क्या होता है? नेशनल साइंस डे। ठीक, दिस इज नेशनल साइंस डे। द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स द डे बाय अवॉर्डिंग नेशनल अवार्ड्स। कौन? नेशनल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, लिख लो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। नेशनल सपोर्ट और बाकी सारी चीजें भी असिस्ट करते हैं, और जो सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वो इसको हेड करते हैं। अच्छा, व्हाट इज दिस PL-15 एयर टू एयर मिसाइल? दिस इज बाय चाइना। मूविंग ऑन गाइस, विजिंजम पोर्ट न्यूज में था, इट्स अ ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट। दिस पोर्ट इज लोकेटेड इन केरला। इसको अडानी पोर्ट्स और SCC प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर बनाया। ठीक, आ जाओ गाइस, वी हैव अ कमीशन, सेंट्रल वाटर कमीशन 1945, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। कालेश्वरम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये वहां पे बना है जहां पे प्राणहिता और गोदावरी नदी मिलती है। प्राणहिता और गोदावरी नदी मिलती है कहाँ पर? कालेश्वरम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है, इसके अंदर रिवर्स पंपिंग की जाती है कि गोदावरी नदी के अंदर पानी डाला जा रहा है और फिर उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। What do you mean by coal gasification? Now, coal gasification is a simple process जहां पर हम कोल को सिनगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिनगैस मतलब सिंथेटिक गैस, और फिर हम उसका इस्तेमाल फ्यूल और केमिकल पर्पस के लिए कर सकते हैं ना। ये जो प्रोसेस है, इट रिलीजेस CO2 एमिशन बट अलाउज फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अदर हार्मफुल
pollutants. चलिए मूविंग ऑन गाइस, व्हाट इज डीसैलिनेशन? डीसैलिनेशन है ना, जो हमारा रिवर वाटर है ना, या रिवर वाटर नहीं, बेसिकली जो हमारा ओशियन वाटर है, रिवर वाटर तो हमारा फ्रेश वाटर होता है, ओशियन वाटर जो है हमारा वो बहुत सलाइन वाटर होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हम उसको डीसैलिनेट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसकी मदद से हम सॉल्ट को सेपरेट कर पाते हैं। वी कैन डू थर्मल डीसैलिनेशन ऑल्सो, जहाँ पे इवेपोरेशन की मदद से पानी को अलग किया जाता है। आरओ typically reduces the total dissolved solvents in sea water to 200 to 500 ppm। जो पोलावरम प्रोजेक्ट है वो भी गोदावरी नदी पर। वेयर इज दिस छागोस आर्चिपेलाग? दिस इज लोकेटेड इन इंडियन ओशन बट करेंटली एडमिनिस्टर्ड बाय यूनाइटेड किंगडम। आईसीजे ने इस चीज को रूल किया कि दिस आर्चिपेलाग बिलोंग्स टू मॉरिशियस। ठीक है, ये कह रहे थे कि भाई ये मॉरिशियस से बिलोंग करता है, तो इसको अभी यूके को मना कर दिया इसने। स्नो लेपर्ड एल्पाइन और सब एल्पाइन जोन में पाए जाते हैं, मेजरली 3000 मीटर से ऊपर वाले इलाके में पाए जाते हैं, एंड दे आर लिस्टेड एज वल्नरेबल अंडर द IUCN रेड लिस्ट। चलिए सोशल हेल्थ के अंदर आगे बढ़ते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो व्हाट इज MMR? MMR का मतलब होता है नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ। पर 1 लाख लाइव बर्थ कितनी मैटरनल डेथ हुई है, ठीक है, उसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में कंसीडर किया जाता है। A maternal death is defined by WHO as any death during pregnancy or within 42 days of the termination of its. Now ये याद रखना 42 days। UNHDG aims to reduce global MMR to less than 70 per 1 lakh birth by 2030। इंडिया का फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा डिक्लाइन कर रहा है, and is expected to reach its peak of its population by the year 2048। What is this Crohn's disease? This is a type of a chronic inflammatory bowel disease that can affect any part of your digestive tract। Moving on, ऐसी herpes है, herpes zoster। इट्स अ वायरल डिजीज, शिंगल्स भी कहते हैं। इट्स अ वायरस डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस, पर्टिकुलरली 50 साल से ऊपर ये डेवलप होता है। ठीक, इसमें पेन डेवलप हो जाता है। ऑटिज्म, इट्स अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। खास बात क्या है कि ऑटिज्म को राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अंदर इंक्लूड किया है। देखो एक चीज और आपको बताता हूँ, ये जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है ना, इसके अंदर कुछ न्यू डिजीजेस को एड ऑन किया गया है। इससे मेरे को हर बार ही लगता है कि सवाल आ सकते हैं, बट कुछ चीजें हैं जैसे एसिड अटैक विक्टिम्स को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, जैसे सिकल सेल डिजीज है उसको इंक्लूड कर लिया। अगर कोई व्यक्ति मेंटल रिटार्डेड है, मेंटल इलनेस है, तो उस व्यक्ति को भी इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, ठीक, सेलिब्रल पैल्सी को भी इंक्लूड कर दिया गया है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहले 7 थी, अब इसके अंदर 21 आ गई। पार्किंसंस आ गई है, ऑटिज्म, डेफ, ब्लाइंडनेस, इवन इसके अंदर लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन जो हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये एग्जाम के लिए आपके लिए जरूरी हो जाता है। आ जाओ हिस्ट्री कल्चर में। नीदरलैंड इज एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ ह्यूमंस। ठीक, ना ये देखो मैं वैसे डाल दूंगा इसमें, मेरे को ना मतलब मैंने डाल दिया है बट मेरे को ऐसा लगता है कि इधर से सवाल अभी आपका नहीं बनेगा। अजंता केव्स, द पेंटिंग्स प्राइमरी डिपिक्ट्स द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा। और जो पेंटिंग्स हैं वो ज्यादातर किस पीरियड की हैं? अजंता केव्स वाकाटका पीरियड की, वाकाटका पीरियड्स की। ठीक दोस्तों, जो अजंता केव्स हैं ये सह्याद्री में है, औरंगाबाद के पास है ये, and there are total number of 29 caves in Ajanta and all belong to Buddhism, all belong to Buddhism। ठीक है, एंड इनका जो रेफरेंस है ना ये फायान,
ह्वेनसैंग, सबके रिकॉर्ड्स में मिलता है। एक अजंता आ रहा है तो एलोरा को हम मिस नहीं कर सकते। एलोरा के अंदर बेसिकली इट्स अ 17-12-5 रूल, 17-12-5, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है, 17 ब्राह्मणिकल, मतलब हिंदुइज्म की ब्राह्मणिकल आप वर्ड यूज कर सकते हो, उसके रिलेटेड केव्स हैं, 12 बुद्धिस्ट हैं और 5 जैन केव्स हैं। ठीक है, द एलोरा कॉम्प्लेक्स वाज डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो। ठीक, जो एक केव टेम्पल है कैलाशनाथ टेम्पल, दैट इज वेरी वेरी फेमस टेम्पल। ठीक है, वी हैव अ नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, 2003 में आया था। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो प्राइवेटली हेल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको हम कैसे लेकर आएंगे, बिकॉज मोर देन 50% ऑफ इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन आर हेल्ड बाय प्राइवेट ओनर्स। ठीक, अच्छा, व्हाट इज इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस? जो क्वाड देश हैं उन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था टू ट्रैक डार्क शिपिंग, ये इलीगल पायरेट्स शिपिंग, किसी भी शिप के ऊपर किसी भी देश का झंडा लगा के चला देंगे, दैट इज डार्क शिपिंग। ठीक है, तो उसके लिए ये लोग कमर्शियल रेडियो सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं टू प्रोवाइड रियल टाइम मैरीटाइम इंटेलिजेंस। ठीक, स्वामित्व योजना एम्स टू प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ राइट टू विलेज हाउस होल्ड ओनर्स टू इशू प्रॉपर्टी कार्ड्स। ठीक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन कैलकुलेट करता है? यूएनडीपी। पैरामीटर्स लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एजुकेशन। यूएनडीपी रिलीजेस अ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। मूविंग ऑन, नीति आयोग की जो दोस्तों गवर्निंग काउंसिल है, द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग includes the prime minister as a chairperson, chief minister of all states and lieutenant governor of UT. Vice chairman of नीति आयोग is not the chairman of the governing council, याद रखना। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये तो ब्रिक्स से रिलेटेड है। ठीक, आइडिया टू सेट अप एनडीबी वाज mooted by इंडिया एट द ब्रिक्स समिट इन 2012। ठीक, जो इंडिया हैज रिसीव्ड लोन सपोर्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो। जो अपना एनडीबी है, जो अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके अंदर खास बात क्या है कि ब्रिक्स देशों ने तो इसको मिलकर बना दिया है ना, इसने अपने ऑपरेशन भी स्टार्ट कर दिए, इसने अपना हेडक्वार्टर भी बना लिया। कहाँ पर? शंघाई चाइना में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना दिया। एनडीबी के अंदर मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल यूएन मेंबर। जो भी देश यूएन का मेंबर है वो एनडीबी के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, ये एनडीबी के अंदर भी आ सकता है। खास बात है कि each member of NDB has equal voting rights। वोटिंग राइट्स, वोटिंग के अधिकार सबके इक्वल। ठीक है, किसी के इधर उधर नहीं, सबके इक्वल। ठीक है, ये आपको याद। अच्छा, व्हाट इज दिस इंसाकॉग? इंसाकॉग, इंडिया सार्स कॉव 2 जीनोम कंसर्टियम। बेसिकली जीनोम सीक्वेंसिंग किया जा रहा था कोरोना वायरस का। ठीक है, इट्स अ कंसोर्टियम ऑफ लैब्स, अटैच्ड ऑफिसर्स नहीं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जब प्रिवेंटिव डिटेंशन बढ़ा रहा था मैं ना पिछली वीडियोस में आपको, मैंने उस समय भी इसको डिस्कस कर लिया था। इट अलाउज प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर अप टू 12 months। इट कैन बी इन्वोक्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मूविंग ऑन, एंटी डिफेक्शन लॉ कहाँ पे? 10th शेड्यूल में आता है, दल बदल कानून कहते हैं। याद रखना, दिस डज नॉट अप्लाइज टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट अप्लाइज टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। बेसिकली 10th शेड्यूल के अंदर ना 4 प्रोविजन। पहला, अगर आप वॉलेंट्री अपनी पार्टी छोड़ते, अगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट अगेंस्ट जाते, तो वो वाला केस। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, अगर वो पोस्ट 6 month, 6 महीने बाद कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं या कोई सी भी ज्वाइन करते हैं तो भी आ जाते हैं।
ठीक, इंडिपेंडेंट मेंबर कैन नॉट, इंडिपेंडेंट मेंबर कभी भी कोई भी ऐसा नहीं है पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अच्छा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेजर काम क्या है? लोन प्रोवाइड कर। आईएमएफ का मेजर काम है लोन प्रोवाइड कर, ठीक है। और आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आईएमएफ, करेंटली उसके पास 191 मेंबर्स है। ठीक, ठीक है। और लिंचस्टीन लास्ट मेंबर बना था इसका। द हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ इज एट यूनाइटेड स्टेट्स, बेसिकली वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी यूएस के अंदर है। और 1944 में इसे बनाया गया था आईएमएफ को। एंड आईएमएफ वाज अ पार्ट ऑफ सो कॉल्ड ब्रिटन वुड्स ट्वेन। ब्रिटन वुड्स ट्वेन वही जिसके अंदर एक आईएमएफ आया था, और उसके साथ साथ कौन आया था? वर्ल्ड बैंक आया। ठीक है। आईएमएफ, जब आपको ना कोई भी ऐसे इश्यूज हो जाते हैं ना, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यू हो गया, उस समय पर आईएमएफ इन एक्शन आता है। ठीक है, आईएमएफ उस समय पर इन एक्शन आता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आईएमएफ का एक प्राइमरी टूल है एचडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है, एक तरीके का इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जिसका आईएमएफ इस्तेमाल करता है। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ करेंसी, ये भी आपको याद रखना। और इसी का इस्तेमाल हम हमारे फॉरेक्स अकाउंट्स, फॉरेक्स रिजर्व में भी करते हैं। फॉरेक्स रिजर्व में भारत एचडीआर भी रख सकता है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010 के अंदर बनाई गई थी। इट्स 2010 में एक्ट के थ्रू बनाई गई थी, तो एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, एनजीटी इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी जो 2010 के अंदर बनाई गई थी। सबसे खास बात यह है कि एनजीटी डील्स विद द एनवायरमेंटल केसेस, बट ये नहीं है कि सारी एनवायरमेंटल केसेस में आएगी। एनजीटी के ऑर्डर के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टली जा सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली जा सकते हो। तो चेयरपर्सन होते हैं ना, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, बट सीजेआई की सलाह के बाद, ठीक है, उसके बाद ही इसके अंदर अपॉइंट हो सकते हैं। अब एनजीटी ना बहुत सारे केसेस देखती है, बट एक लिमिटेड एक्ट के अंदर, जैसे वाटर एक्ट के अंदर देख लिया, फॉरेस्ट एक्ट के अंदर देख लिया, एयर एक्ट के अंदर देख लिया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी देख सकते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर। और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड अगर कोई एक्ट बाय द चांस एग्जाम में आ जाए ना, तो उसको गलत मारा। ठीक है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो एक्ट्स होते हैं उसके अंदर एनजीटी कंसिडरेट नहीं कर सकती। ठीक, वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग निकालते थे, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ था 2015 में, उस समय पर इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया था। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और अब तो क्या है, अब तो ये एक्सपैंड हो गई है। पहले ही होता था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, या पूरा अगर आपका देश आ रहा है तो ही आप इसका मेंबर बनोगे। अब करेंटली आ गया है कि भाई कोई भी देश मेंबर बन सकता है, अब लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, अब कोई भी देश चाहे तो इसका मेंबर बन सकता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एक ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया। ठीक है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। नाउ देखो, आजकल ना बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जैसे वन सन, वन विल, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। ठीक है, ये चल रहा है। ठीक, इसके बारे में भी एक बार आप लोग देख लेना। भारत में तो इंटरनेशनल सोलर मिशन चल रहा है ना। हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था। चलो, मूविंग ऑन। थके तो नहीं, जून 2025 की चीजें भी देख लेते हैं फटाफट। आ जाओ दोस्तों, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेक्टर योजना में क्या डिफरेंस? मैंने आपको बताया ही हुआ है ये। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ परसेंटेज देगी। सेक्टर मतलब 100% पैसा फुल्ली फंड सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्टैब्लिश किया गया। इट वाज एस्टैब्लिश थ्रू अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ठीक, यूसीआई का जो स्टैब्लिशमेंट था,
ये भी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में डेवलप किया गया था, ऑल दो इसको नेशनल बॉडी का जो स्टेटस है वो 1996 के अंदर मिला था। इट गॉट अ स्टेटस ऑफ नेशनल बॉडी इन 1996। अब ये क्यों बोल रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि भारत सरकार के साथ साथ असोचम, सीआईआई, फिक्की जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने मिलकर इस क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया। द चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री। नोडल मिनिस्ट्री यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज काम करेगी। मूविंग ऑन, व्हाट इज दिस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग बॉडी है, हर साल जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलती है। ठीक, हर साल ये कहाँ मिलती है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर मिलती है। आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूज में चलती रही थी ये जून वाले महीने में। ये डिसीजन मेकिंग बॉडी को हम लोगों ने काफी इस्तेमाल किया था। ठीक, हर साल इसकी एक हेल्थ असेंबली होती है। एवरी ईयर दे हैव देयर हेल्थ असेंबली। ठीक है, और अब की बार इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या किया? इन्होंने फर्स्ट पेंडेमिक एग्रीमेंट साइन किया। पेंडेमिक अग्रीमेंट साइन किया पेंडेमिक से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था ब्रिक्स को एक्सपैंड कर दिया गया है। साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन किया था, सऊदी अरेबिया, ईरान, इथियोपिया, यूएई और इजिप्ट, फॉलोड बाय इंडोनेशिया। व्हाट इज द स्कोर्स? SCORES, ये सेबी का कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है। ठीक है, 21 दिन के अंदर इसको कंप्लेंट्स को सॉल्व करना होता है। ग्लोबल एजुकेशनल मॉनिटरिंग रिपोर्ट यूनेस्को निकालता है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट कौन निकालता है? यूनेस्को निकालता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन निकालता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट टूल, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, ईपीएफओ दे रहे हो, वैसे भी कोई भी जनरल एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो भी ये जरूरी है। ठीक, आ जाओ। जो आईबैट है, आईबैट इंटीग्रेटेड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट टूल, ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, IUCN और यूनेप ने मिलकर बनाया है। इसके अंदर पूरा डेटा सेट है, वर्ल्ड डेटाबेस ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज और IUCN रेड लिस्ट फॉर थ्रेटेंड स्पीसीज। ठीक, वर्ल्ड डेटाबेस लिख लो भाई, लिख लो, यहां पर कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन। वर्ल्ड डेटाबेस ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, डेटाबेस होगा सारे प्रोटेक्टेड एरियाज का, है ना। सिंपल सवाल आपसे ये भी आ सकता है, ये वर्ल्ड डेटाबेस ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज कौन निकालता है ना? कौन निकालता है? हु रिलीजेस दिस? WDPA। सबसे बड़ा डेटाबेस है ये दुनिया में। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व्स, सब चीजें, ठीक, सब चीजें निकालता है। इसको बेसिकली डायरेक्टली यूनेप चलाता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसको कंट्रोल करता है। बहुत बेहतरीन सवाल बन गया है, बहुत अच्छा सवाल बन। चलो आ जाओ, इकोनॉमी और फाइनेंस में कृषि निवेश पोर्टल। गाइस, जो मिस आउट कर रहा हूं ना, आप ये PPT में पढ़ सकते हो, बट मेरी नजर में अभी आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, मैंने डाल के आपको सारी चीजें दी। कृषि निवेश पोर्टल, दिस इज एन इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक, टू फैसिलिटेट एग्री बिजनेस इन्वेस्टमेंट। दिस इज अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म integrating 17 flagship agri sector schemes and 7 ministries। बराकेट हम लोग कर चुके हैं, S400 कर चुके हैं, इसमें कुछ है ऐसा। हाँ जी, आ चुका। गाइस, ये एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर।
ये यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलिट्री स्ट्राइक करी थी ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, उसका नाम है। ये इसलिए बता रहा हूँ, कहीं इसे इंडिया से कंफ्यूज कर दिया जाए तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, इंडिया से इसे कंफ्यूज नहीं कर। क्लियर 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 क्लियर। चलो गाइस, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट विष्णु डेवलप किया है। प्रोजेक्ट विष्णु, दिस इज एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ये एक प्रोजेक्ट के अंदर आया है जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट विष्णु। ठीक है, इट्स अ क्लासिफाइड डीआरडीओ इनिशिएटिव टू डेवलप हाइपरसोनिक मिसाइल्स। हाइपरसोनिक मिसाइल टॉप सीक्रेट प्रोग्राम चल रहा है। आ जाओ ज्योग्राफी के अंदर। जंजुर कॉरिडोर। ठीक, दिस कॉरिडोर इज अ ट्रांसपोर्टेशन रूट जिसको अजरबैजान के मेनलैंड से कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, जो कि सेंट्रल एशिया के इंपॉर्टेंट रूट बनेगा। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये टेम्परेट अल्पाइन जोन में पड़ता है। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, और ये वैसे उत्तराखंड से बिलोंग करता है। उत्तराखंड में एक चमोली डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ये बिलोंग करता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। उत्तराखंड इज ऑल्सो यूके। माउंट एटना इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन यूरोप। ये इटालियन आइलैंड ऑफ सिसिली में पड़ता है। इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। गल्फ ऑफ ओमान वाज इन न्यूज। इट इज द ओनली एंट्रेंस फ्रॉम अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन इनटू द पर्शियन गल्फ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स इट टू द पर्शियन गल्फ। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन की गई जिसका नाम है बीबीएनजे। ठीक, बीबीएनजे इज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। तो अपना जो यूएन क्लॉज है वो इस तरीके से बेसलाइन। ठीक, बेसलाइन से अगर आप बेसलाइन से अगर आप कितने 12 नॉटिकल माइल्स जाते हो तो ये टेरिटोरियल जोन कहलाएगा। इससे और 12 नॉटिकल माइल्स, बेसलाइन से 24 तो कंटीगुअस जोन। बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स या कंटीगुअस जोन से 176 नॉटिकल माइल्स आते हो तो वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके बाहर का जो सारा इलाका होता है दैट इज नोन एज द हाई सीज। ठीक है, ये जो हाई सी वाला इलाका होता है ना, इस पे पूरी दुनिया में सबका कंट्रोल होता है। बट हाई सीज में अगर सब लोग सारे काम कर सकते हैं तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी को तो डिस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। तो दिस इज द रीजन, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इसके यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए जरूरी था। तो इसलिए हम लोगों ने बीबीएनजे साइन किया था, इसे साइन कराया यूएन क्लॉज। अच्छा दोस्तों, एक इनिशिएटिव है उसका नाम है उल्लास। इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम aligned with the national education policy target। ठीक, मेजर टारगेट है एडल्ट एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव हु कुड नॉट कंप्लीट स्कूलिंग। उनके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर उनको पढ़ाया लिखाया जाए, उनको फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमेरेसी, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स, बाकी सारी चीज़ें सिखाई जाएं जिससे कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक, व्हाट इज दिस? थ्रोम्बेक्टोमी एक सर्जिकल प्रोसेस है जहां पे ब्लड क्लॉट्स रिमूव करते हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉट्स रिमूव करते हैं। 12 मई को हम लोग इंटरनेशनल नर्स डे बनाते हैं। इट मार्क्स दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नाउ हु वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल? हु वाज शी? कौन थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल? ठीक, इनके नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स भी होते हैं, पता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनके नाम से अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, नर्सेस को, एएनएम को, इन सब को। तो शी वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ठीक, चाहे वो क्रीमियन वॉर हो और बाकी से लड़ाई हो,
उसके अंदर इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। शी लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ठीक, तो उनके नाम पर हम लोगों ने ये अवार्ड रखा। ठीक है। व्हाट इज नक्शा प्रोग्राम टू क्रिएट लैंड रिकॉर्ड्स फॉर अर्बन एरियाज। आर्ट एंड कल्चर में रायगढ़ फोर्ट न्यूज में था। रायगढ़ फोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय छत्रपति शिवाजी and that served as the seat of the government. Shivaji was coronated there and took on the title of Chhatrapati. He passed away at the fort in 1680 and was cremated there only. Census of India. First census was conducted in 1881. Last caste-based census was by Britishers in 1941. Now, क्योंकि देखो सेंसस से रिलेटेड यूपीएससी हो सकता है आपसे कभी कुछ सवाल पूछ ले, तो कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि सेंसस की जो नोडल मिनिस्ट्री है वो होती तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही है। बस जो रजिस्ट्रार जनरल होते हैं उनके अंडर हम लोग पूरा का पूरा सेंसस कंडक्ट करते हैं, है ना। वी हैव अ सेंसस एक्ट ऑफ 1948 ऑल्सो, जो कि सारी की सारी चीज़ों को गवर्न करता है। ठीक है। हमारे देश में पहला, अगर आप सेंसस के बारे में बात करो तो नॉन सिंक्रोनस सेंसस 1872 में हुआ था, जो मायो ने कंडक्ट कराया था। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सिंक्रोनस 1881 में हुआ था। उस समय पे हमारे जो सेंसस कमिश्नर थे वो थे WC प्लॉडन। ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, आपको पता होने चाहिए, आपके एग्जामिनेशन में ये बहुत काम आते हैं। ठीक, चलो दोस्तों, जुलाई 2025, जुलाई 2025 की चीजों से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा दोस्तों, परख। परख क्या है? परख इज इनिशिएटिव अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसमें स्कूल एजुकेशन सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की जा रही है। CAQM, अब दिल्ली के अंदर जैसे ही नवंबर चालू होता है CAQM न्यूज में आ जाता है कि नहीं? तो CAQM इज एन ओवर रीचिंग बॉडी जो कि दिल्ली NCR रीजन के अंदर जो पोल्यूशन होता है उसको देखते हैं, है ना, उसको गवर्न करते हैं। दिस सुपरसीडेड द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड EPCA। पहले EPCA काम करता था, अब उसकी जगह CAQM काम करता है। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैसिलिटेड बाय CAQM बिल ऑफ 2021। और CAQM जो है वो AQI का इस्तेमाल करता है ना। दिल्ली में इस समय पे ग्रैब भी लगते हैं, ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक। अच्छा, माइनॉरिटी की डेफिनेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुद्दा चल रहा था। तो हमारे संविधान ने ना वैसे माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया, बट हम दो तरीके की माइनॉरिटी के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी माइनॉरिटी के बारे में बात होती है भाई, बताओ। जो माइनॉरिटी शब्द है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ, वो कौन कौन सी माइनॉरिटी के बारे में बात करता है? हम्म देखो, इफ यू टॉक अबाउट, मतलब सिर्फ संविधान के बारे में बात करो तो दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल 29, एक आर्टिकल 30। ठीक है। तो अगर इन दोनों आर्टिकल के बारे में बस आप सोचो तो आपको पता लग जाएगा कि हम एक तो रिलीजियस माइनॉरिटीज के बारे में बात करते हैं। ठीक, वी टॉक अबाउट रिलीजियस माइनॉरिटी एज वेल एज वी टॉक अबाउट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो दो तरीके की माइनॉरिटी मेंशन है। ठीक है। ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट was established in 2002 with the passing of the Prevention of Money Laundering Act, PMLA के बाद। ठीक है ना। डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये जो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है एंड हेडेड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, CGDA होते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। ठीक है। और यही सारा ऑडिटिंग देखते हैं डिफेंस रिलेटेड चीज। अच्छा, इकोनॉमी के लिए क्या क्या जरूरी है? कैफ नॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। गवर्नमेंट ना ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को कह रही है कि भाई आप
एक एवरेज फ्यूल इकोनॉमी टारगेट तो आपको मीट करना पड़े। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने 2017 के अंदर पैसेंजर व्हीकल के लिए जो 3,500 किलो से कम के हैं उनके लिए ये इंट्रोड्यूस किया था कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी टारगेट। ठीक है कि भाई कितना एमिशन आप कर सकते हो, अब उसके लिए भी आ गए हैं। हैवियर व्हीकल्स के लिए भी आ गए हैं कि आप कितना एमिशन कर सकते हो, कितनी आपको, है ना, कितना आपको एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना है बेसिकली। अच्छा, 3x35 इनिशिएटिव ये क्या है? We urges countries to raise real prices of tobacco, alcohol, and sugary drinks by at least 50% by 2035। तीन चीजों के प्राइजेस बाय 2035 तक 50% से बढ़ाने हैं। उसके लिए आता है 3x35, 3x35 इनिशिएटिव। वैसे इंटरेस्टिंग है ना, ये नाम इन्होंने जिस तरीके से सोच के रखा है, 3x35 इनिशिएटिव। दिस इज बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। अच्छा गाइस, वी हैव नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम implemented under national health mission, ठीक, aligned with the ambiguous goal of eliminating TB from India by 2025। Although we all failed in achieving this target, but अब भाई 25 चल रहा है तो इसलिए यहाँ से आ सकता है। ग्लोबल टारगेट्स आर 2030, ग्लोबल टारगेट 2030, ठीक है। निक्षय पोषण प्रोग्राम, जहां बोला ना, जहां निक्षय आएगा मतलब ये टीबी से रिलेटेड है ना। टीबी वाले पेशेंट्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाएगा फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट ना, 500 रुपये पर महीने। आ जाओ, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। अब देखो, मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए जो हमारा जो मेजर टारगेट है वो है 2030, 2030 इज द मेजर टारगेट, ठीक है, फॉर एलिमिनेटिंग मलेरिया। एनवायरमेंट, ज्योग्राफी और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजों से स्टार्ट करते हैं। वेयर इज दिस ग्रैंड वेनेसा डैम? वेयर इज दिस डैम? This hydropower project is located on the Nile River, ठीक। ये नाइल रिवर से लिंक है। इट बिलोंग्स टू इथियोपिया एंड इट इज द लार्जेस्ट इन अफ्रीका, ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट इन अफ्रीका, ठीक। डाउनस्ट्रीम कंट्रीज लाइक इजिप्ट have objective due to concerns over the water level drops during reservoir filling, ठीक। चलो, फॉरेस्ट कवर एंड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, FSI की डेफिनेशन के हिसाब से फॉरेस्ट कवर डिफाइंस एज ऑल लैंड ऑफ 1 हेक्टेयर और मोर ऑफ ट्री पैचेस विद कैनोपी डेंसिटी ऑफ लेस देन 10%, ठीक। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर में सिर्फ वो आते हैं जो ऑफिशियली फॉरेस्ट के रूप में रिकॉर्ड होते हैं। मूविंग ऑन, इसको सीप ट्रीटी के नाम से जानते हैं, द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक, फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। वी एम टू प्रोड्यूस द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ प्लांट जेनेटिक एंड रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। इसमें स्टेपल क्रॉप्स, माइनर क्रॉप्स, फोरेजेस, सारी चीजें कवर होती हैं। What is flue gas desulfurization? It's a technology to remove sulfur dioxide from flue gases। फ्लू गैसेस वो गैसेस जो कि बाहर निकलती हैं चिमनी से, उन सबको हम फ्लू गैसेस कहते हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल करने से वी कैन मिटिगेट एनवायरमेंट इश्यूज लाइक एसिड रेन,
और पार्टिकुलेट मैटर का जो पोल्यूशन है वो भी कम कर सकते हैं। व्हाट आर इको सेंसिटिव जोन्स? ये इकोलॉजिकली फ्रजाइल एरियाज हैं। हमारे जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं ये उसके पास वाले एरिया हैं कि अगर उन पास वाले एरिया में भी कोई एक्टिविटी होगी तो वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगी। मेजर पर्पज इज टू एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड अ ट्रांजिशन जोन फॉर प्रोटेक्टेड एरिया। इनको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर कंट्रोल किया जाता है। बेसिकली दे आर 10 किलोमीटर फ्रॉम दी प्रोटेक्टेड एरियाज। ये एक ट्राइब है, जरावा ट्राइब। ये न्यूज में थी बिकॉज ये दुनिया की सबसे पुरानी इंडिजीनियस कम्युनिटी है और ये एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। टोटल 75 पीबीटीजी हैं जिनमें से मैक्सिमम ना उड़ीसा में आपको देखने को मिलते हैं। उनमें से एक ये जारवा ट्राइब है जो कि दुनिया की सबसे पुरानी सर्वाइविंग इंडिजीनियस कम्युनिटी भी है। ठीक है, दे लिव इन अ nomadic band in dense tropical forest, mangroves and coastal zones of Andaman Island। ठीक, आ जाओ। झेलम रिवर फ्लोज थ्रू वुलर लेक। छोटा सा करंट अफेयर है, याद। आ जाओ। लिपुलेख पास, इट्स एन हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास in the eastern Himalayas, located trying junction between India, Nepal, as well as China। Science and technology, Saksham 3000। What is Saksham 3000? Saksham 3000 कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई ये सुपर कंप्यूटर है कि नहीं है। तो इट्स अ स्विच कम राउटर। इट्स अ राउटर, इट्स एन इंडिजीनियसली डिजाइंड स्विच कम राउटर। ठीक है, डेटा सेंटर्स, मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए इस राउटर को बनाया गया है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। डेंगी एक वायरल फीवर है। ठीक, इट्स अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। डेंगी कोई वैक्सीन या स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं है, बट इज कॉज्ड बाय एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। नीपा वायरस पहली बार मलेशिया और सिंगापुर में आया था। इट्स अ आरएनए काइंड ऑफ अ वायरस, सेम है जैसा हैनिपा वायरस का, सेम होता है इसका। व्हाट इज पीआई चेक? इन द फर्स्ट एवर पैन इंडिया लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ मॉनिटरिंग स्टडी जिसको काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने कंडक्ट करा। व्हाट इज प्रोजेक्ट बायो बैंक? ये फेनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर एक नेशनल बायो बैंक बनाया गया है। ठीक है, जिसके अंदर 10,000 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के जो जेनोमिक डेटा है उसको स्टोर किया गया। इंटरनेशनल रिलेशन में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। 2004 में इंडियन ओशन सुनामी रिलीफ के समय पर ये सब लोग साथ आए थे। उसके बाद शिंजो आबे के मन में ख्याल आया कि भाई इन्हें बना देते हैं और क्वाड बन गए। ठीक है, आज क्वाड का मेजर मकसद है चाइना के एक्सपेंशन को इंडियन ओशन में रोकना। सबसे बड़ी चीज आज की डेट में यही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF दोस्तों वही ऑर्गेनाइजेशन है जो दो अलग अलग लिस्ट में बांट देती है। ग्रे लिस्ट में बांट देगी, ब्लैक लिस्ट में बांट देगी। FATF इट्स द वॉच डॉग। आज की डेट में मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और एक और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अंदर भी अगर कुछ होता है तो उसके अंदर पैसों का गलत इस्तेमाल ना हो उसके ऊपर नजर रखती है। 1989 में FATF को बनाया गया और इसका जो हेड क्वार्टर है ना, FATF का जो हेड क्वार्टर है दैट इज इन पेरिस, फ्रांस। OECD के हेडक्वार्टर के अंदर ही है। व्हाट इज EFTA? EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, एफ्टा। दोस्तों ये जो एफ्टा है ना, इसमें एफ्टा के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एफ्टा के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक, तो दीज कंट्रीज आर विच कंट्रीज? हाँ जी, आइसलैंड,
इज अ पार्ट ऑफ एफ्टा, ठीक है। लिंचेस्टीन इज अ पार्ट ऑफ एफ्टा, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड. These four countries are not member of European Union, but they cooperate through organization to promote free trade and economic integration. ये याद रखना है. और जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे, मैंने आपको बार बार एक ही चीज बोली है, पीडीएफ में सारी चीजें मैं इसलिए लिख के नहीं देता हूँ जिससे कि आप क्लास में देखकर अपने साथ साथ नोट्स बनाओ. बाकी आप पीडीएफ जितनी चाहो उतनी डाउनलोड करो, ठीक है. क्लियर. हम्म. कीप दीज थिंग्स इन माइंड. इन चीजों को ध्यान रखा करो. छोटी छोटी चीजें होती है बट बहुत जरूरी होती है. अच्छा. मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया. So they have 12 forts across Maharashtra and Tamil Nadu. ठीक है. Classified as Salher, Shivneri, Lohagarh, Jinji. ठीक. Now, why these Maratha military landscape were in news? Why they were in news? क्यों न्यूज में थे? These became India's 44th UNESCO World Heritage Site. दिस इज द रीजन यहाँ पे पीडीएफ में डाले. ठीक है. आजा. राजराज चोल assuming the title of पांड्या कलाशनी. पांड्या कुलाशनी, जिन्होंने पांड्यास को हरा दिया. इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था थंजावुर. ठीक. आजा दोस्तों, अब हम अगस्त के करंट अफेयर्स को चालू करते हैं. ठीक है. अगस्त में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल वॉज इन न्यूज. बेसिकली इसने बोला कि नेशनल बोर्ड और स्टेट बोर्ड, आप एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ, खासकर उन लोगों के लिए जो कि क्लिनिक्स में काम करते हैं. भाई सेक्स सिलेक्शन अगर कोई करा रहा है तो ये हीनियस क्राइम है ना. चलो. व्हाट इज दिस डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर? द लीगल प्रिंसिपल वेयर एन ऑर्डर पास्ड बाय अ लोअर कोर्ट merges into the order passed by the higher court in an appeal. This means the lower court's order ceases to exist independently. It is replaced by the higher court's order. इसको हम लोग बोलते हैं द डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर. व्हाट इज collusive litigation? A lawsuit where the parties are not genuinely adversarial but cooperate to manipulate the judicial process for desired outcome. जेन्युइनली पार्टियां नहीं चाहती हैं कुछ, बट उनको अपने हिसाब से कुछ काम कर. ठीक है. चलो. हाँ. दिस इज इंपॉर्टेंट. इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स 1972 के अंदर बनाया गया. यह इंस्टीट्यूशन भारत सरकार और CGIAR द्वारा. It focuses on agricultural research in Asia and sub-Saharan Africa's dryland tropics on 5 drought-tolerant crops: chickpea, pigeon pea, pearl millet, sorghum and groundnut. ठीक. एशियन और सब सहारन रीजन के एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर फोकस करते हैं. इक्री से. इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना इंडिया में है. इसको 2021 में अफ्रीकन फूड प्राइज से सम्मानित किया गया. व्हाट आर लॉन्ड्रोमैट्स? जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं. ठीक है. मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी. डार्विन ट्री ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट. दिस एम्स टू सीक्वेंस द जीनोम ऑफ 70,000 eukaryotic species found in Britain and Ireland. ठीक. ब्रिटेन एंड आयरलैंड. सीक्वेंस एम्स जीनोम कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग 70,000 यूकैरियोटिक स्पीसीज का. ये अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट के अंडर एक पार्ट है. ठीक है. ब्रिटेन और आयरलैंड में हो रहा है.
व्हाट इज सवाल फिर सवालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, देखो मैंने आपको बताया ना, LII सवालकोट, ये चेनाब नदी पे। व्हाट इज बायो फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफाई मतलब किसी चीज को एनहेंस कर, ठीक, अ प्रोसेस जहाँ पे हम न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा रहे हैं किसी भी फूड क्रॉप, बेसिकली विटामिन या मिनरल्स की जो उसके अंदर चीजें हैं उसको इंक्रीज कर रहे हैं। व्हाट इज ट्रिटियम, ट्रिटियम इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस की हाफ लाइफ 12.3 ईयर्स है। हाफ लाइफ उन सारी चीजों में हम लोग कंसीडर करते हैं जहां पर जो एलिमेंट्स हैं या गैसेस हैं दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो इसका इस्तेमाल क्या है कि इसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूजन रिएक्टर्स के अंदर कर सकते हैं। What is Bharat Jain LLM? It's India's first AI-based government-funded multimodal large language model specifically designed for Indian language. What are sea buckthorn? Traditional medicines, but it's the fruit. Sea buckthorn एक fruit है, rich in vitamin, carotenoid, and omega fatty acids. It helps troops in acclimatization to high altitude. ठीक है, functions as a soil binding plant that prevents soil erosion, checks siltation, प्योर बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ज्योग्राफी के अंदर अष्टामुंडी लेक वाज इन न्यूज, दिस इज फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। दिस इज सेकंड लार्जेस्ट लेक इन केरला आल्सो आफ्टर वेम्बनाड। ठीक है, ये बेसिकली अष्टामुंडी, अष्ट क्यों लिखा है, 8 आर्म्स 8 कॉर्नर्स ना, इट्स लाइक एन ऑक्टोपस शेप्ड लेक। ठीक है, दिस इज अ रामसर साइट एंड दिस इज फेड बाय कलाड़ा रिवर। कलाड़ा रिवर इज रिलेटेड विद अष्टामुंडी लेक। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड IUCN की कैटेगरी में क्रिटिकली एंडेंजर्ड। दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ द 4 बस्टर्ड स्पीशीज फाउंड इन इंडिया। ये ग्रासलैंड हैबिटेट में पाई जाती हैं। ये वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व, ये साउथ अफ्रीका में। ठीक, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट प्रोवाइड्स एग्जम्पशन फॉर द डाइवर्जन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, तो अलाउ करते हैं। आ जाओ हेल्थ के अंदर, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, अफ्रीकन स्वाइन फीवर हाईली कंटीगियस फेटल एनिमल डिजीज infecting domestic and wild pigs. Mortality is close to 100% and there is no cure of this. अफ्रीका में डिटेक्ट किया गया था। Who are these denotified tribes? कौन होती है ये denotified tribes? Guys, these denotified tribes, ठीक, these denotified tribes were notified as criminal tribes under Criminal Tribes Act 1871. These were denotified by Government of India अगस्त 31st 1952 को, इसलिए इस दिन को विमुक्ति दिवस के नाम से ही मनाया जाता है। ठीक है, ये वो नोट ट्राइब्स थी ना, मैं आपको सच बताऊं, इनको मतलब बॉर्न क्रिमिनल्स घोषित कर दिया। ठीक है, आ जाओ। व्हाट इज धिरियो, इट्स अ बुल फाइटिंग इन गोवा। ठीक, इसको भी बैन कर दिया गया। ठीक है, इसको बैन कर दिया गया। हिस्ट्री के अंदर बात करें तो पिपरावा रिलिक्स आर मोर्टल रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ठीक, द इंक्रिप्शंस आर मेंशन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट और इनका एसोसिएशन शाक्या क्लैन से है। ठीक है, मोआई स्टैच्यूज दे आर फाउंड इन ईस्टर आइलैंड। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी 1921 में बनाई गई थी। 22 मेंबर होते हैं, 15+7। स्पीकर इज empowered to appoint the chairperson from among its members. What represents the Indira Swani judgments? It's a landmark judgment of 1992 जो कि 50% की रिजर्वेशन के ऊपर कैपिंग आप लोगों को प्रोवाइड करता है। आ जाओ, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कौन कौन सी चीजें इन न्यूज रही? न्यूज रही इलेक्शन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। CP Radhakrishnan was elected as
दी 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक। एंड उन्होंने तो अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी दी कि इंडिया हैज बिकम द ग्लोबल हब ऑफ इनोवेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएम मोदी। वीपी रिजाइंस बाय सबमिटिंग लेटर टू प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को भी रिजाइन करना है तो प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना पड़ता है। ठीक है। ही इज एन इलेक्टेड अंडर आर्टिकल 68। इलेक्शन प्रोसेस ईसीआई कंडक्ट कराता है, और इलेक्टोरल कोलाज में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस पार्टिसिपेट करते हैं। एलिजिबिलिटी minimum age 35 years and must be qualified for the election to the Rajya Sabha, and he is the ex officio chairperson of Rajya Sabha too. 130th Amendment Act governs the removal of Prime Minister, Chief Minister and other things. We amended some articles. A minister shall be removed if they remain in custody for 30 consecutive days. Now, दिस इज न्यू। तो सवाल हो सकता है आपको लगे इंडियन पॉलिटी से आया है, बट सवाल आपका बन रहा है यहीं से। ठीक है, आपको लगेगा कि इंडियन पॉलिटी से आया है, बट सवाल आपका यहीं से ही बन रहा है। ठीक है, आ जाओ। हमारे देश में एक मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई है एज एन एडवाइजरी बॉडी, जिसको मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग हेड करते हैं। वो इंडियन पोर्ट्स एक्ट के अंदर बनाई गई है। ठीक है। भाषिनी मिशन क्या है? नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, जुलाई 4 2022। ठीक। इसके अंदर अब नॉर्थ ईस्टर्न भाषाएं भी आ गई हैं। भाषिनी, ये ट्रांसलेशन का हमारा पूरा मिशन। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज निकालती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पंचायत किस तरीके से डील कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो भाषिनी है ना, जिसके बारे में एक चीज और याद आई, बेसिकली डिजिटल सर्विसेज में ये एआई का भी इस्तेमाल है। इसमें एआई का इस्तेमाल होता है ट्रांसलेशनल पर्पस के लिए। ठीक है, कि मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज में आप एक्सेसिबिलिटी पा सकते हो। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, इसमें जो जो चीज़ों का इस्तेमाल हम लोगों ने किया वो यहाँ पे मेंशन है, एक बारी पढ़ लो और दिमाग में बसा लो, यहाँ से सवाल बन सकते। ठीक किया, चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक, सेमीकंडक्टर बना रहे हैं इस मिशन के अंदर। सेमीकंडक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। 2021 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था। मोर देन 76,000 करोड़ रुपीज इसको डेजिग्नेट किए गए, जिससे कि इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर फैम स्कीम, सर्विसेज, डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी इसी के अंदर आता है। ठीक है। नमो ड्रोन दीदी, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को एम्पावर किया जा रहा है विद ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। ठीक है। अच्छा, ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव, सुजुकी अनवील्ड फर्स्ट इंडियन मैन्युफैक्चर्ड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसको ईवीएक्स कहा गया है। ईवीएक्स। और गाइस, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये आईआईपी का पार्ट है, जिसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस निकालता है। 8 कोर इंडस्ट्रीज को याद करने का इजी तरीका, कौन ट्रिपल सी। ठीक, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी, नेचुरल गैस, स्टील, कोल, सीमेंट और क्रूड ऑयल। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज आईआईपी का 40.27% वेटेज रखती हैं। आईआरसीटीसी को और आईआरएफसी को नवरत्न स्टेटस भी दोस्तों ग्रांट कर दिया गया है। टोटल महारत्न कंपनीज 14 हो गई हैं और नवरत्न कंपनीज हमारे देश में 26 हो। ठीक, आ जाओ। इंपॉर्टेंट है सीपीआई का बेस ईयर। सीपीआई जो एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर निकालते हैं, ये बेसिकली लेबर ब्यूरो निकालती है। ये कौन निकालता है? ये लेबर ब्यूरो निकालती है दोस्तों। इसको रिवाइज करके इसका बेस ईयर कर दिया है 2019 कर दिया है इसका बेस ईयर।
ठीक है, 2019 इसकी बेस। आगे एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अवार्ड में इंदौर नंबर 1 आया है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज निकालता है। पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया निकालता है, जिसमें 3 नदियों को कवर किया जाता है। हाईएस्ट डॉल्फिन पॉपुलेशन स्टेट है उत्तर प्रदेश। अच्छा, और ये जो डॉल्फिन है दैट इज एंडेंजर्ड अंडर द IUCN लिस्ट। दोस्तों, देयर इज अ अभियान आदि कर्म योगी अभियान। आदि कर्म योगी अभियान, इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया। मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू एनहेंस गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी फॉर ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, ये PM जनमन के साथ हम लोग काम करते हैं। प्रधानमंत्री, PM जनमन इज प्रधानमंत्री जो मेरी वॉइस चली गई थी। अच्छा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, आदिवासी न्याय महाअभियान बेसिकली PVTG कम्युनिटी के लिए है, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए है। वैसे इनका कहीं मेंशन संविधान में नहीं है। PVTGs आर नॉट मेंशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बट इन टोटल मैंने आपको बताया ना, दे आर 75, मैक्सिमम उड़ीसा में है। उनको बेटर लिविंग कंडीशंस और जो भी भारत की सरकारी योजनाएं हैं वो उन तक पहुंच सके, इसके लिए PM जनमन को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा, PM मुद्रा योजना 2015 में PM मुद्रा योजना को लॉन्च किया गया। और इसके अंदर PM मुद्रा योजना के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने अपडेट भी कर दी। ठीक, जो सीमा थी, जो ऋण की सीमा थी, उसको हम लोगों ने बढ़ा दी ना, उसको हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया। ठीक, पहले क्या होता था, जो आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई शिशु के अंदर 50,000 तक, किशोर के अंदर 5 लाख तक, तरुण का 5 लाख से 10 लाख तक का होता था, है ना। दीज थिंग्स वर कवर्ड। ठीक है, अब इसको इंक्रीज कर दिया गया है, 10 की जगह 20 लाख तक का तरुण स्कीम के अंदर अब आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। मैक्सिमम लोन लिमिट, अब इन्होंने ना एक चीज लॉन्च करी है दैट इज नोन एज तरुण प्लस लोन कैटेगरी, जिसमें 10 से 20 लाख तक का भी अब कवर कर लिया गया है। ठीक है, ये एक नई चीज। आ जाओ, हम इसमें निसार सैटेलाइट इज इम्पोर्टेंट। निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। अगर आपने पुराने लेक्चर देखे हैं, जो इसकी सीरीज में पूरे पिछले लेक्चर हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। एल बैंड और एस बैंड, एस पहले इसरो में आता है तो एस बैंड इसरो बनाएगा, एल बैंड नासा बनाएगा। ठीक है, नासा और इसरो का कंबाइंड एफर्ट है, इसमें हम लोग जमीन, समुद्र, सब चीजों को देख रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों ने एक्सियम 4 मिशन के अंदर हमारे शुभांशु शुक्ला जी ने पार्टिसिपेट किया था। ये पहले भारतीय बने हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हैं। ऑल दो पहले भारतीय स्पेस में जाने वाले नहीं है, वो तो राकेश शर्मा जी थे। खास बात यह है, इनको इसलिए भेजा गया बिकॉज ही विल बी अ पार्ट ऑफ योर गगनयान मिशन। तो उसकी टेस्टिंग भी हो गई, है ना, जिसमें उसकी टेस्टिंग भी हो गई। दिस इज एक्सियोम मिशन। ठीक, दिस इज एक्सियोम मिशन। और एक्सियोम मिशन के अंदर होता है टॉर्डिग्रेड्स को भेजा गया है, ये भी याद रखना, टॉर्डिग्रेड्स को भी एक्सियोम के अंदर भेजा गया। ल्यूपेक्स या चंद्रयान 5, हम इसरो और जापान साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक, व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग, हमारे देश का हम लोग फर्स्ट टेक पार्क अमरावती के अंदर बना रहे हैं। इंडिया का सबसे पावरफुल QPAI इंडेक्स लॉन्च किया गया, इट्स अ क्वांटम कंप्यूटर। यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में भी डिक्लेयर किया। ठीक है, ये याद रखना, 2025 जो करंट ईयर चल रहा है इज ऑल्सो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव।
याद रखना, एज वेल एज ग्लेशियर प्रिजर्वेशन का भी ये वाला साल 2025। ठीक है। अच्छा। इसमें मेरे को लग नहीं रहा कि इसमें कुछ ऐसा भी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस आईबीसीए से हो सकता है आपके लिए सवाल बने। IBCA was initiated by India for the conservation of seven big major cats on the 50th anniversary celebration of Project Tiger। ठीक है। IBCA का नया मेंबर है नेपाल, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA। नेपाल बिकेम अ न्यू मेंबर। ठीक है। इसका हेड क्वार्टर भारत में है। ठीक, इट्स हेड क्वार्टर इज इन इंडिया। और ये कौन कौन सी स्पीसीज को, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा को, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए ये आया है। ठीक, हमारे देश में बॉडी है ना NTCA, वो इसके अंदर कोऑर्डिनेट कर रही है, स्टेटरी बॉडी। महाकुंभ मेला एवरी 12 ईयर्स एट 4 साइट्स, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ठीक, recognized as an intangible cultural heritage of humanity by UNESCO in 2017। ये मिशन एनिवर्सरीज है, ध्यान से देखो। डिजिटल भारत के 10 साल हो गए और इन सब के भी 10 साल। ठीक, लिस्ट हैज बीन एक्सपेंडेड टू 11 लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पाली, प्राकृत, मराठी, असमीज और बंगाली। नोट डाउन, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक, आ जाओ। की पोस्ट्स, फर्स्ट स्टेट फॉर मोबाइल वोटिंग बिहार, फर्स्ट बेगर फ्री सिटी इंदौर, फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर सिक्किम, फर्स्ट AI पावर्ड आंगनबाड़ी नागपुर। ठीक है। वेव समिट इज इंपॉर्टेंट टू प्रमोट ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज मतलब क्रिएटिव इकोनॉमी, ऑरेंज मतलब इनोवेटिव इकोनॉमी। ठीक, तो अगर आपसे कोई आपसे पूछे सर व्हाट इज दिस ऑरेंज इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज जहां पे कल्चर, क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है। कौन कौन से? कल्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो यहाँ पे आती है। ठीक, guys, Kerala became first fully literate state in India. Tripura became the third state after Goa and Mizoram to achieve full literacy. So this was all for you all। ये सारी PDF आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगी। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय, थैंक यू।